हेलो माय डियर लियो, सिंह राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, कभी भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ये चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो हम थर्ड पर्सन के बारे में भी रिलेशनशिप में जो है एनर्जी चेक करेंगे। एंड अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो उनकी एनर्जीज भी चेक करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, मेजर एनर्जी क्या है इस इंसान की आपके लिए। द स्टार, उनको आपके साथ रहने में, ठीक है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट इस चीज़ का। आपको ये लगता है कि दीदी वो रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, क्या वो पसंद करते हैं, नहीं करते। येस, वो बहुत मतलब उनका है आपके साथ बहुत मन कि वो आपके साथ रहें, और वो बहुत पसंद करते हैं आपको। एज अ हीलर आप उनकी लाइफ में काम करते हो, कंफर्ट जोन हो आप उस इंसान के लिए। जैसे फैमिली होती है ना, जब हम फैमिली के पास जाते हैं और फैमिली का सबसे अच्छा इंसान, जैसे कई बार हमें माँ के साथ लगाव बहुत होता है, कई बार हमें पिता के साथ बहुत लगाव होता है, तो जिनके साथ भी लगाव सबसे ज़्यादा हो, जिससे हम अपनी कंफर्टेबली अपनी बात कह पाएँ, अगर उनसे भी नहीं कह सकते, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उससे हम हर बात कहते हैं, तो वैसा आप इंसान हो इस इंसान के लिए कि जिसके साथ ये अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हैं। आपको ये ना डिवाइन एनर्जीज में देखते हैं आपको ऐसे नहीं कि मतलब आप एक इंसान हो, आपसे बात कर ली, नहीं, एक इन्हें लगता है कि डिवाइन ने आपको भेजा है इनकी लाइफ में। हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप इस इंसान को, और हर तरह के इमोशंस, हर तरह से अपने एक्सप्रेशंस ये आपके सामने रख सकते हैं। इन्हें रोना हो तो भी आपके सामने आ सकते हैं, इन्हें हंसना हो तो भी आपके सामने आ सकते हैं। मतलब एक ऐसा कहते हैं पर्सनल स्पेस, मतलब इनको आपके सामने फ़िल्टर नहीं यूज़ करने पड़ते कि अरे मैं ऐसा हूँ लाइफ में, वैसा हूँ, नहीं, हर तरह से आपके सामने अपनी बात रख लेते हैं, और वो चीज़ें इन्हें बहुत हीलिंग प्रोवाइड करती है, जो कि ये इंसान आपके लिए अभी इस समय सोच रहे हैं। एज अ हीलर आपको मानते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, द एम्परर, पर्सन बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस इंसान का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ना, वो राइट नाउ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। अगर ये इंसान लाइफ में आपको ये कह रहा है दैट ये बिजी है, ये आपको कहते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली येस ऐसा है। ओके, ये पर्सन इस रिश्ते को थोड़ा सा साइड करके चल रहे हैं। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा आप कहो कि इमोशनल होकर ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इस रिश्ते में कोई डिसीजन ज़रूर आपको या तो बताना चाहते हैं या कुछ डिसीजन आपको सुनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक। कुछ तो ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं, समथिंग इज़ दे आर प्लानिंग। देखो, कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए है, हो सकता है एज गैप है और ये प्रॉब्लम आ रही है। कन्फ्यूजन ये है कि ये पर्सन या आप में से कोई एक जो है स्टेटस वाइज या रिलीजियस फैक्टर वाइज जो है थोड़ा डिफरेंस है आप लोगों में। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या करें, तो अभी राइट नाउ में क्लियर हो रहे हैं कि आपको ये बताना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, जहाँ पर ये पर्सन भी जगल कर रहे हैं और आप भी जगल कर रहे हो, तो वो उस चीज़ के लिए कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के, जिनको ये क्लियर कट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर अंदर से गिल्टी ज़रूर हैं, जो भी ये डिसीजन सुनाएंगे या जो भी डिसीजन सुना चुके हैं उस चीज़ के लिए गिल्टी ज़रूर है। मेस्कुलाइन एनर्जीज आपको शो करी है, आपको बहुत टफ, रफ एंड टफ बन के दिखाया, वो भी उस चीज़ के लिए भी गिल्टी है। बट है आप लोगों के बीच में कुछ तो गैप्स हैं। टावर, क्लियरली थर्ड पर्सन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिनेरियो है। यस, पर्सन को आप कह सकते हो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद नहीं आ रहे, इनको कंफर्ट जोन से बाहर लाया जा रहा है।
कि मैं तो अपनी ही सिचुएशन में बैठी हूँ, मैं तो कन्फ्यूजन में ही बैठी हूँ, मुझे तो दूसरों को क्लैरिटी देनी नहीं है। बट अब वो क्लैरिटी देने आ रहे हैं ना सामने, अब वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं ना, तो उस कंफर्ट जोन से कि मुझे नहीं पता, इस इंसान ने तो मुझ पर विश्वास करना नहीं है, मैं क्यों ही सफाइयाँ देता फिरूँ या क्यों ही सफाइयाँ देती फिरूँ, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश हो रही है ना। मैस्कुलिन एनर्जीज क्या कहती है? एक्शन लो। मैस्कुलिन एनर्जीज क्या कहती है? कि अपना डिसीजन सुनाओ। तो वो सडन जो शिफ्ट इनके अंदर आ रहा है ना, वो अपने आप नहीं आ रहा, वो यूनिवर्स इस इंसान को इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है। इस इंसान की लाइफ से कुछ लोग भी डिक्लटर हो रहे हैं, ठीक है, तो निकाले जा रहे हैं, उनकी सच्चाइयाँ बाहर निकाले जा रही हैं। स्पेशली कोई फीमेल है जिसकी सच्चाई इनके सामने आई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी इस इंसान को थोड़ा सा घमंड था, मेरा पैसा मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली मेरी लाइफ में, मेरा घर मेरी लाइफ में, मेरे गेन्स मेरी लाइफ में, मेरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो बहुत घमंड था। वो घमंड भी तोड़ दिया गया इस इंसान का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दीदी ऐसा कुछ ये कर्मा झेल रहा है, नहीं झेल रहा है, यस डेफिनेटली कर्मा है, यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, सडनली इस इंसान को कमिटमेंट के लिए या प्रॉमिसिंग एनर्जीज के लिए इस इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ किसी को, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ किसी को, मैं किसी को कमिटमेंट दे सकती हूँ, या कमिटमेंट के लिए कुछ प्लान किया जा सकता है। और मैं बिल्कुल अभी जब मैं बात बोल रही हूँ ना, हिकअप आ रही है मुझे, और हिकअप जब भी आती है तो ये एंजल्स की तरफ से कॉन्फर्मेशन होता है कि वो कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर बिल्ड हो रहा है कि हाँ, अब मेरी लाइफ में मैं सिंगल नहीं रहना चाहती, अब मैं जो है लाइफ में आगे स्टेबिलिटी के बारे में विचार करना चाहती हूँ या विचार करना चाहता हूँ। ऐसा इंसान ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अचानक से आपकी वर्थ वैल्यू समझ में आ रही है। एंड मुझे 333 नज़र आया। यस, ये रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई तो इनकी लाइफ से या तो जा रहा है, या किसी ना किसी के साथ इनका रिश्ता अभी बहुत अपसेट चल रहा है, जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया इस इंसान ने खुद को कि मैं क्यों आगे जाकर बात करूँ, मैं क्यों इस इंसान से माफ़ी मांगूँ, मुझे क्यों मेरे अकॉर्डिंग क्यों चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो उस कंट्रोल इशू से बाहर आ रहे हैं ये, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यस, है ना, रियलाइजेशन कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, ओके। देन मेक द एफर्ट्स। मैंने कहा ना कि वो स्टेप आगे लेवल अप करने के लिए, वो अपना इनिशिएट लेने के लिए जो है, एक्शन लेने के लिए जो है सोच विचार कर रहे हैं, ओके। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आ गई बात, मैंने आपको क्या कहा कि क्लैरिटी नहीं थी, अब उन्हें कुछ क्लैरिटी है और वो क्लियरली आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यस, उन्हें भी लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट थे, बट एक टाइम पे उन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, आपको समझे नहीं वो। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो जो भी आपके साथ रहते हुए इन्होंने सीखा है वो कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। इररिप्लेसेबल, आपको कोई भी इस इंसान की लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकता। आप जो इस इंसान के लिए थे, आपने जो इस इंसान के लिए किया है, वो कोई और इस इंसान के लिए नहीं कर सकता। ये इस इंसान को समझ में आ रही है। एंड इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है आपसे सेपरेशन के बाद। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है और आपने ही कहा हो कि यार हम नहीं आ सकते एक साथ, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर आप सेपरेटली मैरिड हो और आपने ही ये बात इनके सामने रखी हो कि नहीं हम दोनों सेपरेटली मैरिड हैं, हम गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपने रखा हो इनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वो चीज़ ये खुद कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा था आपसे दूर जाने के लिए, तो अब आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। गॉसिप्स ओनली हर्ट्स मोर। तो डेफिनेटली किसी के थ्रू इनको ये बात सुनने में आई है कि आप परेशान हो रहे हो क्योंकि ये पर्सन अब आपको नहीं पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको लग रही है कि यार अब क्यों परेशान हो रहे हो, कहा तो आपने था, है ना। यहाँ पर है आई नीड मोर टाइम। अब उस इंसान को थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अब एक उस इंसान ने आपसे सेपरेशन बनाया, एक एनर्जी उसने अपनी क्रिएट करी, अब वापस आने के लिए या फिर से उसी रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा टाइम उस इंसान को चाहिए। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो भी आपके बिना खुश नहीं है, वो भी इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, बट क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें रियलिटी हैं उनको ही चूज करेंगे ना वो।
सन की एनर्जी है, बार बार क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, बार बार ये इंसान आपको डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, या रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप उस इंसान को कोई क्लैरिटी मिली है। हो सकता है इनके ब्रेन वॉश करने के लिए किसी ने अपनी माइंड गेम खेली हो, अब उस इंसान के बारे में पता लग रहा हो कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा बोला मुझे और मेरा इस इंसान की बात सुनने की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, तो वहाँ क्लैरिटी मिल रही हो। आपने इस इंसान को कुछ बोला हो और इस इंसान ने अपनी तरफ से उस चीज़ को कुछ और ही बनाकर समझ लिया हो, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। डेफिनेटली स्कॉर्पियन एनर्जी है, यस कार्मिक हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आ रहे हो पास्ट लाइफ से, उस चीज़ की वजह से भी जो है आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाँ ये भी जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, स्कॉर्पियन एनर्जी है, बहुत मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं, ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को या बहुत ज़्यादा अपने जज्बातों को लोगों के आगे नहीं बता पा रहे हैं। वो आप, हो सकता है आप इमोशनल हो, आप बता देते हो, वो नहीं बता पाते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं सबके सामने, और उनको लग रहा है कि मैं अगर किसी से बात नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, ये भी एनर्जी है। नंबर 3 की एनर्जी है, बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ कर और नॉलेज गेन करके ही वो कोई डिसीजन आपको बताना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके की इक्वल गिव एंड टेक वो डेफिनेटली चाहते हैं आपसे, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो भी एफर्ट्स करेंगे, अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं तो फिर वो आपसे भी जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान के नेम इनिशियल्स या आपके नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या आते हैं। ठीक है, PJKTGMSM आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट एंड द डेविल। देखो कांटेक्ट भी आएगा, बात होगी, बट मैं यहाँ पर बता दूंगी कुछ ना कुछ आपको डिसीजन सुनाया जाएगा, और ये पर्सन डेफिनेटली बहुत बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ये पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलने वाले हैं आपको जो शायद बहुत फ्लर्टी भी हो, और हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि ये अचानक से ऐसा क्यों कुछ बोला इन्होंने, बट हाँ ये होगा, आपकी बातचीत भी हो सकती है। और शुरुआत में जब बातचीत शुरू हो तो हो सकता है थोड़ा सा फाइटिंग मोड पे भी हो ये इंसान, बट बाद में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आपके पास कांटेक्ट नेक्स्ट 7 आवर्स में, 7 डेज में आ सकता है। ठीक है, 11 डेज में आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि अगर इनका डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा था तो वो खत्म हो गया, हो सकता है ये तब भी आपसे बात करें। यस, रिश्ते एंड करने की बात हो रही है, बहुत इमेच्योरिटी से ये रिश्ता निभाया जा रहा था। आपके पर्सन को थर्ड पर्सन बहुत इमेच्योर लग रहा है, थर्ड पर्सन को आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर लग रहा है, जहां पर ये इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, फैमिली सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है फैमिली और आपके पार्टनर की तरफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली थक चुकी है भाई, हार चुकी है फैमिली को बहुत बर्डन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है बस अब ये जैसे कैसे करके अब ये जो भी चल रहा है ना ये ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है फैमिली, बर्डन लग रहा है उनको। यस, अब उन्हें लग रहा है बस अब ये ख़त्म हो, जो भी हो जैसा भी है, बनती हो बात बन जाए, नहीं बनती हो ना बने, बट अब ये ख़त्म हो। उनके लिए ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, क्योंकि देखो ना हैंग्ड मैन, वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही इस रिश्ते में रह पा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम लग रही है बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ डेथ है ना, वो एंडिंग्स चाहते हैं इस रिश्ते में, अब जो भी चल रहा हो उसकी एंडिंग, इस रिश्ते की एंडिंग, ऐसा नज़र आ रहा है। देखते हैं, मैं एक बार कार्ड निकालती हूँ क्या चाहती है फैमिली। ठीक है, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है ना उसकी एंडिंग चाहती है, क्योंकि ये तो 9 का कार्ड आ गया। जो आपके साथ रिलेशनशिप एंडिंग है ना वो तो नहीं है, ये क्लियर हो गया अब यहाँ पर कि वो जो चल रहा है ना आप लोगों के बीच में वो एंडिंग, वो सिचुएशंस की एंडिंग चाह रही हैं वो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से ही एक बार कार्ड्स पुल कर लिए कि क्या एंडिंग चाह रहे हैं। तो वो चाहते हैं जो सिचुएशन चल रही है अब उसको ख़त्म किया जाए, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है अब ये सिचुएशन संभालनी। ठीक है, एक बर्डन सम उनको भी लग रहा है कि अब बहुत हो गया।
ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है आप अपनी तरफ से कंट्रोल मत करो चीज़ों को, अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन इनिशिएट मत लो, छोड़ दो। कहते हैं ना कई बार हमें कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं, छोड़ दो। सामने वाले जो हैं वो भी अपने मतलब थोड़े से, क्योंकि वो भी ऐसे हाल में आ रहे हैं कि अब बस इससे ज़्यादा वो भी नहीं कुछ कर सकते। और आपको भी कहा जा रहा है कि सरेंडर मोड पे आओ, देखो सिचुएशंस जल्दी से जल्दी ठीक होंगी, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।